आइए जानते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, पारण समय के बारे में, और फिर सुनेंगे पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। आप सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को इसे पुत्रदा एकादशी, पवित्रा एकादशी और प्रदायिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, एक पौष के महीने में और दूसरा श्रावण के महीने में। यह व्रत, जो कि संतान प्रदायिनी है, जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम और निष्ठा के साथ श्रावण मास शुक्ल पक्ष पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं, तो इस व्रत के प्रभाव से संतान लाभ की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह व्रत सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है, और जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुण्यों का उदय हो पाता है। उसके बाद सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और इस व्रत में जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पूजन का विधान बतलाया गया है। इन सभी के नाम से जल, पुष्प, धूप, दीप आदि से इनका पूजन करना चाहिए, नैवेद्य का भोग लगाना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से गुड़ और साबुत धनिये का भगवान को भोग लगाना चाहिए, और गुड़ का भोग लगा करके इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण भी करना चाहिए। इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। इस बार पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि 27 अगस्त 2023 दिन रविवार को पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जा रहा है। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 26 अगस्त 2023 दिन शनिवार रात्रि 12:09 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 27 अगस्त 2023 दिन रविवार रात्रि 9:34। तो हमें सूर्योदय व्यापनी के अनुसार और द्वादशी युक्त एकादशी व्रत के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है, वह समय 27 अगस्त को प्राप्त हो रहा है। तो सभी इस दिन व्रत को धारण करेंगे, और 26 अगस्त को दिन शनिवार को सभी 10वें दिन के नियमों का पालन करेंगे। 27 अगस्त को व्रत धारण करेंगे, और व्रत का पारण 28 अगस्त दिन सोमवार को किया जाएगा। पारण का जो समय होगा, वह समय 28 अगस्त को सुबह 5:57 से सुबह 8:31 तक व्रत का पारण किया जाएगा। द्वादशी तिथि की जो समाप्ति है, वह 28 अगस्त को शाम 6:24 पे। सूर्योदय का जो समय होगा एकादशी तिथि के दिन, वह समय सुबह 5:36 और सूर्यास्त शाम 6:22। 27 अगस्त को जो राहु काल का समय होगा, वह समय शाम 4:46 से शाम 6:22 तक, और 28 अगस्त को सुबह 7:12 से सुबह 8:48 तक राहु काल का समय होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या पूजन आदि का कार्य नहीं करना चाहिए। यह लाभप्रद नहीं होता है, इस बात का ध्यान रखें। जो भी एकादशी का व्रत रखने वाले हैं, उन्हें 10वीं के दिन से ही व्रत में नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण कर लेनी चाहिए। उसके बाद दांतों को अच्छे तरह से साफ कर ले। रात्रि ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का और एकादशी व्रत का स्मरण करते हुए 10वीं की रात्रि सोनी चाहिए, और एकादशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु, आज मैं पुत्रदा एकादशी का व्रत रखने जा रहा हूँ या रखने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो, हमारे दैहिक, दैविक और भौतिक सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाएं। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें, और एकादशी के दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करें। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करें, और भगवान का पूरे विधि विधान के साथ सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि जागरण करते हुए एकादशी के दिन समय को व्यतीत करें, और अगले दिन जाकर के द्वादशी के दिन सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन कर ले, आरती करे,
और फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार से जो भी व्रत को धारण करते हैं तो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं श्रावण शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और क्या महात्म्य है, आप कृपया करके हमसे बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप ध्यान पूर्वक इसकी कथा को सुनो। द्वापर युग में राजा महिजीत महिष्मती नगरी में राज्य करता था, परंतु पुत्र न होने के कारण वह अत्यंत दुखी था और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नों को करता था। अनेक प्रकार की चेष्टा करने पर भी उसको आनंद देने वाला पुत्र रत्न प्राप्त नहीं हुआ। तो राजा ने अपनी वृद्धावस्था को देखकर एक दिन अपनी सभा में अत्यंत ही चिंतित होकर प्रजागणों को संबोधित करके कहा कि हे प्रजागणों, मैंने इस जन्म में जहाँ तक मुझे ध्यान आता है कि मैंने कभी कोई पाप कार्य नहीं किया है और न प्रजा से अत्याचार पूर्वक धन को लेकर अपने अर्थकोश में संचित किया है, न किसी की धरोहर का हरण किया है, बल्कि अपने प्रजा का पालन पुत्र के सदृश मैं कर रहा हूँ। धर्म कार्य के द्वारा पृथ्वी को भी अपने वश में कर रखा है। अत्यंत दुष्ट कार्य करने वाले को दंडित किया है और शिष्ट शत्रुओं के साथ मैंने उत्तम से उत्तम व्यवहार किया है, परंतु न मालूम किस अज्ञात कारण के विषय से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। इस पर आप लोग ध्यान पूर्वक विचार कीजिए। इस प्रकार राजा के आर्त वचनों को सुनकर प्रजागण और पुरोहित आपस में सम्मति करके राजा के कल्याण के निमित्त वन में गए और मुनियों के आश्रमों को ढूंढते हुए इधर उधर वन में भ्रमण करने लगे। उसी वन में उन्होंने अत्यंत ही घोर तपस्या करते हुए निराहार जितात्मा जीत क्रोध महात्मा लोमश मुनि का दर्शन किया, जो कि सर्वधर्म तत्ववेत्ता एवं सर्वशास्त्र पारंगत दीर्घायु थे, जिनके की कल्प के अंत में केवल लोम ही गिरते थे। इसी कारण से उनका नाम लोमश पड़ा। इस प्रकार उन त्रिकालज्ञ महात्मा लोमश को देखकर सब लोग अत्यंत ही हर्षित होकर निकट जाकर यथोचित रूप से प्रणाम करके उनके पास स्थित हो गए। लोमश मुनि ने सब लोगों को देखकर यह प्रश्न किया कि तुम लोग यहाँ पर किस कारण से आए हो और यहाँ पर क्यों स्थित हुए हो। तब सब मुनियों ने कहा कि हे महाराज, हम सब लोग अपने कष्ट से निवृत्त होने के लिए आपके शुभ स्थान पर आए हैं। वह कष्ट यह है कि हमारा महिजीत नामक राजा अत्यंत ही धर्मात्मा है, परंतु वह पुत्रहीन है। इस दुख से उसे अत्यंत ही व्याकुल देखकर आपके शरण में तपस्या करने के हेतु हम सब एकत्रित हुए हैं। राजा के अहोभाग्य से हम सब लोग को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है, क्योंकि महात्मा एवं मुनियों के दर्शन मात्र से ही मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। अस्तु, अब आप हम लोगों के ऊपर कृपा दृष्टि करके इस प्रकार का उपदेश करिए कि जिससे हमारे धर्मात्मा राजा का कार्य सिद्ध होकर कल्याण होवे। प्रजाजनों की इस प्रकार की बातों को सुनकर क्षण भर तक ध्यान मग्न होकर राजा के पूर्व जन्म के वृतांत को समझकर लोमश जी ने कहा कि यह राजा पूर्व जन्म में अत्यंत ही घोर पापी और महादरिद्र जाति का वैश्य था। अपने व्यवसाय के हेतु इस नगर से उस नगर में और उस नगर से दूसरे नगर में इसी प्रकार भ्रमण किया करता था। एक समय की बात है कि ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मध्याह्न के समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर जल के लिए कोई उत्तम स्थान को ढूंढने लगा। संयोगवश उसको एक अत्यंत ही उत्तम और स्वच्छ जलाशय दिखाई पड़ा।
उसको देखते ही राजा जल पीने की इच्छा से उसके समीप गया। उसी समय एक कुछ ही दिनों की ब्याई हुई गौ अपने साथ बछड़े को लिए हुए उसी जलाशय पर आकर जल पीने लगी। उस समय इस बनिए ने उस जल पीती हुई गौ को हटाकर स्वयं जल को पिया। इसी पाप के कारण वह निसंतान है, परंतु कुछ पूर्व जन्म के पुण्य प्रताप से उसको राज्य प्राप्त हो गया है। मुनि जी की बातों को सुनकर प्रजाजन और पुरोहित ने कहा कि हे महाराज, हम लोगों ने पुराणों के द्वारा इस प्रकार सुना है कि पुण्य कार्य करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। सो आप कृपा करके इस प्रकार पुण्य का उपदेश करिए कि जिससे पाप नष्ट होकर राजा महिजीत को पुत्र उत्पन्न हो। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे मनुष्यों, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत तुम लोग करो और नियम पूर्वक पूजन इत्यादि करके रात भर जागरण करो तथा उसका सब फल अपने राजा को प्रदान कर दो, तो उस राजा को पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार लोमस ऋषि द्वारा व्रत के विधान और फल को सुनकर सब लोगों को अपार आनंद प्राप्त हुआ और सब लोग अपने अपने घर को लौट आए। श्रावण मास जब आया तब सब लोगों ने लोमस ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित भक्ति और विधान पूर्वक एकादशी का व्रत किया और दूसरे दिन अपना अपना फल उन सब लोगों ने राजा को प्रदान कर दिया। उस फल के प्रभाव से राजा की रानी ने गर्भ धारण कर समय आने पर पुत्र रत्न को प्राप्त किया। इस प्रकार की यह फलदात्री पुत्रदा एकादशी है। इसलिए इस लोक और उस लोक में आनंद प्राप्त करने वाले को इस पुत्रदा नामक एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस एकादशी का महात्म्य पढ़ने और सुनने से घोर पापों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत करते हैं तो भगवान विष्णु जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं और अंत समय में भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति होती है। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें एकादशी व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए, अपने मन में किसी के प्रति ईर्षा या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकादशी तिथि के दिन चावल ग्रहण नहीं करनी चाहिए, तामसिक वस्तुओं का या नशीले पदार्थों का इस दौरान सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए और अपना मन भगवान विष्णु के चरणों में लगाना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नामों का जप करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के व्रत में इस दिन विशेष प्रकार से भगवान विष्णु को गुड़ का भोग अवश्य ही लगानी चाहिए और साथ में तुलसी दल डाल करके जब भी भगवान विष्णु को किसी भी वस्तु का भोग लगाते हैं तो बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु उस नैवेद्य को स्वीकार नहीं करते हैं, तो उन्हें तुलसी दल अवश्य ही अर्पित करनी चाहिए और पूर्ण भक्ति भाव के साथ भगवान का पूजन, कथा श्रवण, आरती आदि करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए। इस दौरान विष्णु सहस्त्र नाम या श्री सूक्त आदि का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।